morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 14 of your Hindi क्लास थर्ड। क्रोध का परिणाम। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयत्न किया गया है कि क्रोध जो है वो मूर्खता से आरंभ होता है और उसका पश्चाताप पर ही जाकर उसका समाप्त होता है। एक लकड़हारा था, उसका नाम था महेश। मैं रोज सवेरे उठता और जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। संध्या समय लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर लौटता और उसे बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन महेश चलते चलते एक पहाड़ी के जंगल पर पहुंच गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे छोटे छोटे पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। महेश ने उसी पेड़ को काटने का निश्चय किया। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चलाई, उसके सामने एक अचानक देव आ खड़ा हुआ। देव को देखकर महेश डर गया। देव ने कहा, इस पेड़ को मत काटो, इस पर मैं रहता हूँ। जो इस पेड़ को काटने की कोशिश करता है उसे मैं मार डालता हूँ। तुम गरीब लकड़हारे हो, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। महेश देव के चरणों में गिर पड़ा, बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। देव को उस पर दया आ गई। उसने कहा, लकड़हारे उठो, जो भी 3 इच्छाएं करोगे वो तुरंत पूरी हो जाएंगी। यह कहकर देव गायब हो गए। महेश प्रसन्न होकर घर लौटा। वह सोच रहा था कि पत्नी के पास बैठकर वह बड़ी बड़ी चीजें मांगेगा। घर में घुसते उसकी दृष्टि थाली में रखी सूखी रूखी रोटियों पर पड़ी। उसे बहुत भूख लगी थी। ये सूखी रोटियां देखकर उसे क्रोध आ गया। हारे थके महेश ने सोचा, इस समय तो ठंडे ठंडे रसगुल्लों का एक थाल भी होता तो मैं खा जाता। इच्छा करते ही महेश के सामने ठंडे ठंडे रसगुल्लों से भरा एक थाल आ गया। यह देखकर महेश की पत्नी चकित हो गई और तब महेश ने पत्नी को सारी बात सुनाई। सुनते ही महेश की पत्नी क्रोधित हो उठी और बोली, तुम्हें हमेशा पागलपन करते हो। मैंने तुम्हारे जैसा मूर्ख नहीं देखा। भला ठंडे रसगुल्ले मांगने की क्या जरूरत थी? तुम हमेशा पागल हो और पागल ही रहोगे। पत्नी की डांट फटकार सुनकर महेश आपे से बाहर हो गया। उसने क्रोध से गरज कर कहा, मन करता है तेरी जीभ बाहर निकाल कर फेंक दूं। महेश के ऐसा कहते ही पत्नी की जीभ बाहर निकल पड़ी। पत्नी की ऐसी दशा देखकर महेश का सारा क्रोध हवा हो गया। वह पछताने लगा कि क्रोध में उसने ये क्या कर डाला। उसकी पत्नी पीड़ा से कराह रही थी। वह बोल नहीं सकती थी। महेश ने कहा, हे भगवान, मेरी पत्नी की जीभ ज्यों ही की त्यों हो जाए। इच्छा करते ही उसकी पत्नी की जीभ फिर से ठीक हो गई। पर अब महेश अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर चुका था। क्रोध में आकर वह उसका कोई भी लाभ उठा नहीं सका। सचमुच क्रोध में आदमी कितना बड़ा अपना नुकसान कर देता है। समय ने एक बार उसके द्वार पर आकर आवाज लगाई थी, पर अपनी मूर्खता से महेश वह सुन ना सका। देखो, उसने क्रोध में आकर क्या किया। उसकी एक भी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हो पाई। उसने जो मांगा गलत मांगा और सिर्फ गुस्से की वजह से उसने अपना नुकसान कर दिया। तो क्रोध का परिणाम बेटा हमेशा खराब होता है, इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हमेशा हर काम को ठंडे दिमाग से सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है। सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर। नाउ विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।